अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक और बहुत खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मेरे घर में भी सब ठीक है। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं दिन के खाने से। और दिन का खाना आज मैंने बनाया था, क्या बनाया था, कीमा और अंडा। मेरे मियाँ जी काफ़ी दिन से ये फरमाइश कर रहे थे और वो कहीं खा के आए थे या कहीं सुना था उन्होंने, तो बस उनको भी ख़्वाहिश होने लगी थी कि बस किसी भी तरीके से मैं ये घर में बनवा लूँ। तो उन्होंने काफ़ी प्रेशर दिया था कि कीमा अंडा बना दो। मैंने कभी बनाया नहीं था, मैंने कहा चले ट्राई करते हैं। रेसिपीज़ वगैरह देखी मैंने, मुझे कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आई क्योंकि वो अंडा उन्होंने किसी ने फेंट के डाला हुआ है, किसी ने ऐसे ही तोड़ के डाल दिया है कीमे में, तो वो घोटाला टाइप का बन गया, अच्छा नहीं लग रहा था बिल्कुल वो देखने में भी। तो खाने में कहाँ से अच्छा लगेगा, फिर मैंने उसको छोड़ दिया। मैंने कहा दफ़ा करो, जैसे अपना तरीका जो है वही उसी तरीके से बनाओ तो ज़्यादा बेहतर है। तो मैंने ये अपने तरीके से ही बनाया था। चलिए जी, इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने प्याज ले ली थी तकरीबन 3 बड़ी साइज़ की। कीमा मेरा था तकरीबन 1.5 किलो था, उसमें से मैंने समझ लिया मैंने 1 किलो पकाया था, आधा किलो रख दिया था। अच्छा जी, अब यहाँ पर मैंने अंडे भी बॉईल कर लिए थे और अंडे बॉईल करके मैंने सेपरेट कर लिए थे। 8 अंडे लिए थे, उसे मैंने बॉईल कर लिया था। और यहाँ पर मैंने उसमें प्याज में कीमा डाल दिया था जब डार्क ब्राउन कलर की प्याज हो गई थी, और उसे प्रेशर कुकर लगा के मैंने ढक दिया था तकरीबन आधा घंटा। और कुछ कुछ देर के बाद मैं खोल के देख रही थी क्योंकि मेरा कीमा हुआ हुआ था, डीप फ्रीज़र में रखा हुआ था, तो वो बिल्कुल मेल्ट नहीं हुआ हुआ था, जमा हुआ था कुछ ज़्यादा ही। तो इसकी वजह से मैंने उसको बार बार खोल के देखना पड़ा था। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पर थोड़े थोड़े अंडे करके मैं इसे गोल्डन ब्राउन कलर कर लूँगी और इसे अच्छे से फ्राई करके मैं साइड में रख दूँगी। मौसम इस तरह का ख़राब हो रहा है, कभी गर्मी लग रही है कभी सर्दी लग रही है। सर्दी तो प्रॉपर आई नहीं कराची में, तो ये है कि सर्दी तो नहीं है लेकिन फिर भी हम कराची वालों को ना सर्दी बर्दाश्त है ना गर्मी बर्दाश्त है। तो ये होता है कि नाक बंदे बिल्कुल नज़ला हुआ हुआ है और आवाज़ काफ़ी ज़्यादा भारी हो रही है क्योंकि बोला नहीं जा रहा, गले में भी दर्द है, लेकिन ठंडे पानी से हाथ भी नहीं रुक रहा है और आइसक्रीम है और भी सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें तो खैर चलती रहेंगी और इसी के साथ पूरी सर्दी गुजर जाएगी। 2 महीने की सर्दी होती है मुश्किल से, और अभी दिसंबर के एंड में थोड़ी थोड़ी सर्दी आ गई है। और स्वेटर तो अभी तक पहना भी नहीं है, सिर्फ सॉक्स पहन के काम चला रहे हैं अभी तक। तो ये कि जनवरी में अभी थोड़ी बहुत सर्दी का इंतज़ार है कि ऐसी सर्दी आए कि मज़ा आ जाए। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने कर लिया था अपना सारे अंडे फ्राई, और मैंने यहाँ पर कीमा भी अपना अच्छी तरीके से मैंने गला लिया है। इसे प्रेशर कुकर लगा के अच्छे से भुन गया था प्याज में, ये नमक डाल के मैंने इसमें प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाया था, ठीक है। और अब मैं इसमें डालूंगी सारे मसाले, जिसमें है अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबल स्पून, 3 to 4 टेबल स्पून है लाल मिर्च का पाउडर, और हल्दी है यहाँ पर हाफ़ टेबल स्पून, ज़ीरा काली मिर्च 2 टेबल स्पून, गरम मसाला हाफ़ टेबल स्पून, और धनिया पाउडर है यहाँ पे 2 टेबल स्पून। और मैंने इसमें कुछ नहीं डाला, मसाले में भी थोड़ा सा नमक डाल दिया था, तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पर सारे मसाले ले लिए थे और अच्छे से इसकी भुनाई कर ली थी ढक्कन लगाकर। अब इसे भुनिएगा तो इसके जो जायका है और खुशबू है बरकरार रहेगी। देख लीजिए यहाँ पर एकदम अच्छे से मेरा जो मसाला है वो भुना गया है, कीमा वगैरह। और मैं यहाँ पर नमक चेक कर रही थी, थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने डाल दिया था नमक अपने हिसाब से। अब मैं इसमें टमाटर डाल दूँगी, टमाटर डाल के भी मैं इसे 5 मिनट दूँगी, ढाँक दूँगी इसे अच्छे से मिक्स करके, ताकि टमाटर भी गल जाएँ और भुन भी जाएँ अच्छे से। देखिए, अब यहाँ पर अच्छे से टमाटर मेरे गल चुके हैं और भुन चुके हैं। यहाँ पे थोड़ी बहुत मैं चम्मच चला के इसे मैश कर दूँगी हाथ की मदद से ही, और ये तो फ़ौरन गल जाते हैं भाप में। टमाटर इतनी ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती है, तो टमाटर भी गल जाएंगे अच्छे से। मसाला को भूनेंगे तो वो जायका ही अलग होता है खाने का, तो मसाले को थोड़ा सा टाइम दे दिया करें टमाटर के साथ भी। ये नहीं कि टमाटर अगर डाल दिया आपने तो फ़ौरन से फ़ौरन हर चीज़ एक के ऊपर एक चीज़ डल रही है। तो हर चीज़ का तरीका होता है बनाने का और टाइमिंग होती है। तो थोड़ा बहुत अगर आपको टाइम लग रहा है तो इसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि कहीं भागना तो है नहीं, आपने खाने पकाने वही घर के घरेलू काम करने, और करना ही क्या है हम लेडीज़ को तो इसके अलावा तो कुछ करना नहीं होता। तो आराम से खाना वाना बनाया करें टेंशन फ्री होके और सुकून के साथ। देखिए जी, मेरा मसाला कितनी अच्छी तरीके से भुन गया है, क्योंकि मुझे कीमा अपना अच्छे से डन करना था। पता है क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ अंडा मैं ऐसे ही ऊपर से ही डालूंगी, ठीक है। तो वो जो अंडे में डालूंगी ऊपर से सजाने के तौर पे समझ लें, हमें जो ग्रेवी में चाहिए होगा वो कीमा ही चाहिए होगा। और कीमे का टेस्ट इतना अच्छा बना था, यकीन जाने मैं चम्मच चाट रही थी बार बार और चम्मच चाट चाट के मैंने तकरीबन थोड़ा सा तो सालन का जो जायका था वो ले ही लिया था। और ये बहुत अच्छा बना था, मतलब जायका ही अलग हुआ था इसका। और ऐसे ऊपर से डालने में ना अंडे, इसमें कोई वो अलग टेस्ट भी नहीं आया था। जिसने अंडा जिसको चाहिए था, किसी ने हाफ़ लिया किसी ने फुल लिया,
तो 2 अपनी प्लेट में ही तोड़ा था। उसके साथ खाने में एक अलग बात हो रही थी। और ऐसे अंडा डाल के वैसे फेंट के बनाना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको जैसे पसंद आए। मुझे इस तरीके से ही पसंद आया था, तो मैंने इसी तरीके से बनाया। मैंने कहा थोड़ा अपना दिमाग लगा लें, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, देखा देखी काम तो करना नहीं होता। देखा देखी वाला काम सही होता भी नहीं है। ये नहीं कि किसी ने कोई चीज़ बना दी है तो आप उसकी हेरा फेरी करें। बिल्कुल एज़ इट इज़ ऐसी बनाने की कोशिश करें। ऐसे नहीं, थोड़ा अपना भी दिमाग यूज़ कर लिया करें खाने पकाने में, तो जायका भी अच्छा होता है और न्यू ट्रिक से खाना बनाने में मज़ा भी आता है। हम लोग चले गए थे, ये दिन का तो टाइम था, लेकिन शाम में अचानक से बिल्कुल प्लान बना। मम्मा ने कहा कि अदीबा चलोगी? मैंने कहा कहाँ? नेकी और पूछ पूछ, क्योंकि मुझे तो घूमने का बहुत शौक़ है। तो हम लोगों का इरादा बन गया था बंस रोड जाने का, ऐसी खाना खाने के लिए रात में। तो फिर हम लोग निकले थे सब बंस रोड के लिए, कुछ गाड़ी में और मैं बाइक पे थी, इनके साथ शफक थी मेरे साथ। हम पहुंच गए थे यहाँ बंस रोड सदर के पास ही था, और यहाँ पर इतनी आवाम थी, यकीन जाने बहुत आवाम थी यहाँ पे। ऐसा लग रहा था कि आधा कराची उठकर ना बंस रोड आया हुआ है। रात में तकरीबन 10 बजे का टाइम था ये, और आप ये देख रहे हैं हाफ़ रोड तो टेबल से ही भरे हुए थे। और ना ये बहुत ज़्यादा रश था, बहुत ज़्यादा। सब महंगाई महंगाई करते हैं कि हाय महंगाई, इतनी महंगाई हो गई, उतनी महंगाई खड़नी चल रही है वो। लेकिन यकीन जाने हर टाइप के लोग यहाँ पर मिले थे, और हर तरह के, मतलब कि वो कुछ मिडिल क्लास भी लग रहे थे, कुछ अपर क्लास भी। लेकिन ये कि वो उस वक्त खाना एंजॉय कर रहे थे अपना महंगाई महंगाई छोड़ के, और हम भी कुछ यही करने के लिए आए थे। तो मैं तो इनके साथ बाइक पे थी। जाते वक्त मैंने गाड़ी में गई थी, क्योंकि फिर मरियम बैठ गई थी उनके साथ जाने में। और हम लोग सभी थे, नवेद और जुनेद, बस कुछ फैमिली मेम्बर्स नहीं थे, क्योंकि घर में भी अवेलेबल नहीं थे वो, तो इसलिए उनको नहीं लिया। हमने कहा हम खुद ही चलते हैं और इन्जॉय कर कर आते हैं। तो यहाँ पर हम आ गए थे प्लेटर हाउस, और प्लेटर हाउस का हमें खाना था प्लेटर, क्योंकि नवेद ने कहा था यहाँ की बहुत अच्छी प्लेटर होती है, बारबेक्यू प्लेटर, चरगा प्लेटर, काफ़ी सारी इनमें ना वैरायटीज़ थी खाने में इनके। तो हम लोग बस ये हम लोग काफ़ी आगे निकल गए थे बाइक से, वो लोग तो वहीं रह गए थे, नवेद वाले सब सारे के सारे। तो हमने यहाँ से टर्न लिया, टर्न लेकर दोबारा हम वहाँ प्लेटर हाउस गए, जहाँ स्टार्टिंग में अभी एक आपने देखा होगा लिखा हुआ नाम प्लेटर हाउस। और वहाँ का खाना मैं आप लोगों को आगे चल के बताऊँगी जब आप लोग खाना देखेंगे तो। लेकिन ये कि बहुत मज़ा आया था, बहुत ज़्यादा। काफ़ी दिनों के बाद निकले थे, 2022 ख़त्म होने वाला है जनाब, तो उस हिसाब से हम लोग निकले थे। मैंने कहा चलो पहले ही इंजॉय कर लेते हैं, क्योंकि 2022 की आखिरी डेट को तो काफ़ी रश होता है, लड़के बहुत ज़्यादा होते हैं, और ख़ुद को अच्छा नहीं लगता बिल्कुल बाहर जाने में। तो इसलिए हम लोगों ने पहले ही प्लान करके 2022 के आखिरी दिनों को इंजॉय किया अपनी फैमिली के साथ। अल्लाह पाक हम सबको आने वाले साल में खुश आबाद रखे, नेक तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दें, आमीन। और हम सब के बच्चों को अच्छा मुस्तकबिल दे, एक अच्छा पाकिस्तान दे, एक अच्छा वज़ीर आज़म दे, आमीन सुम्मा आमीन। बस दुआ ही कर सकते हैं वज़ीर आज़म के लिए। तो आजकल के जो हालात कराची के चल रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से इमरान ख़ान को हटाया जा रहा है या उसके ख़िलाफ़ साजिशें की जा रही हैं। मैं किसी के साइड पे नहीं हूँ, लेकिन इतना तो खैर सब कोई घास नहीं खाता, रोटी खाते हैं। तो मुल्क को जो समझ लो खोखला करने वाले लोग हैं, वो सब एक साथ मिलकर उसके पीछे पड़े हैं जो ईमानदारी के साथ इस मुल्क को चलाना चाहता है। मेरा ये मैसेज उन लोगों के लिए, सब के लिए, जो जो मेरे व्यूवर्स हैं, मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि अगर कल को इलेक्शन होते हैं तो प्लीज़ इमरान ख़ान को वोट दें, क्योंकि मैं भी इमरान ख़ान को वोट दूँगी बिल्कुल। देखें जी, हम लोग आ गए यहाँ पे प्लेटर हाउस, और प्लेटर हाउस पे हम लोग खड़े थे, नवेद गाड़ी पार्क कर रहा था। यहाँ का खाना तकरीबन बहुत अच्छा था, लेकिन ये है कि यहाँ का जो चरगा है, हमने जो चरगा प्लेटर ऑर्डर किया था, उसका जो चरगा था उसमें कोई टेस्ट नहीं था, मतलब नमक और मिर्च कुछ भी नहीं था। ऐसा लग रहा था घर की याद है, इससे अच्छा हम लोग घर में बना लेते हैं यार, हमारे हाथ में ज़्यादा जायका है बनिस्बत इनके शेफ़्स के। और बच्चों को भी बहुत मज़ा आ रहा था। यहाँ पर बच्चे देखे किस तरीके से इंजॉय कर रहे हैं, और मैं भी इंजॉय कर रही थी भाई, मैं बहुत मज़े कर रही थी। यहाँ पर हम सारे फैमिली मेम्बर्स पिक्चर्स वगैरह ले रहे थे, और बच्चे इंतज़ार कर रहे थे खाने का, और किसी से तो इंतज़ार ही नहीं हो रहा था। ये देखें टेबल कोई उठा उठा के चम्मच चम्मच खाना खा रहा है। अब्दुल हादी ये ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं। देखिए जी, यहाँ पर आ गया था जिंगर हमारा, और 2 जिंगर मंगवाए थे ऐसी बस टेस्ट करने के लिए, और मेन तो हम प्लेटर खाने के लिए गए थे। 3 प्लेटर्स थे, 2 कबाब के और 1 चरगा प्लेटर था हमारा। तो ये जो प्लेटर था ना, बारबेक्यू प्लेटर, ये बहुत अच्छा था। इसके सारे कबाब अच्छे थे, लेकिन इसमें कोई भी बीफ का आइटम नहीं था, सब चिकन का आइटम था।
और जैसे मलाई बोटी है, टिक्का बोटी है, सीख कबाब है, सब चिकन का था। लेकिन काफ़ी अच्छा टेस्ट था इसके चावलों का भी, और गरम गरम बिल्कुल खाना था तो बहुत अच्छा लग रहा था। और जिंगर बर्गर अच्छा था इसका, लेकिन फ्राइज़ इसकी ऐसा लग रहा था काफ़ी सुबह से बना के रख दी इन्होंने, तो ठंडा था बस। वो देखो बेनज़ीर लगी हुई ऊपर, 27 दिसंबर था ना। और ये हमारा आ गया था चरगा प्लेटर। इसमें बीच में चरगा था, और इसमें भी सारे कबाब वगैरह थे। इसमें के भी सारे कबाब अच्छे थे, लेकिन चरगा मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे क्या पूरी फैमिली को अच्छा नहीं लगा। लेकिन ये है कि हमने इसको भी नहीं छोड़ा था, खा लिया था, क्योंकि ये खाने के लिए ही आए थे जनाब। तो हमने कहा क्यों छोड़े इसे, खा लिया जाए, पूरा हज़म कर लिया जाए खाना। और हज़म करने के बाद कुछ ऐसे हालात थे इसके, कुछ चावल बच गए थे, तो हमने ये कहा था कि यार घर ले चलते हैं, चलो क्या किसी को देंगे, खुद ही खा लेंगे नेक्स्ट डे। कोल्ड ड्रिंक शोल्ड ड्रिंक पी ली थी, और यहाँ का इन्वायरमेंट भी बड़ा अच्छा लग रहा था। कोई किसी को ताड़ नहीं रहा था, बुरी बुरी नज़र से नहीं देख रहा था। सब अपने अपने खाना खाने के लिए आए थे, और सब एक फुली ना कवरेज माहौल था, और अच्छा था। चारों तरफ रेस्टोरेंट थे, लोगों का आना जाना हर चीज़ लगी हुई थी, और सब अपने आप में मगन थे, सब बहुत खुश थे। यहाँ पर सब ऐसा लग रहा था कि बहुत माशाल्लाह अपने घरों में खुश है। अल्लाह पाक सबको आबाद रखे अपने खुशी में। अब हम जा रहे थे घर, और घर जाते जाते हमारा बना आइसक्रीम का मूड, और फिर हमने खाई आइसक्रीम। दिल पसंद से आइसक्रीम ले ली थी हमने, और गाने चल रहे थे, तो ये देख सकते हैं आप कि किस तरीके से मटकना छटकना हो रहा है यहाँ पे दोनों भाइयों का। और अबू हुरैरा बैठे थे दादी के पास आके, और हुज़ैफ़ा अपने बाबा के साथ बाइक पे गए थे। उन्होंने कहा मुझे बाइक पे जाना है अपने बाबा के साथ, तो इसी वजह से उनको मैंने पूरा पैक कर दिया था, क्योंकि सर्दी थी। गाड़ी में तो सर्दी लगती नहीं है, बाइक पे लेकिन फिर भी पता चलता है। और बच्चों को तो कवर करके रखना भी चाहिए, सर्दी बहुत ज़्यादा उनके लिए होती है। पूरा सदर घूम के, गोली मार, पता नहीं कौन कौन से रोड आते हैं, इतना मुझे इसके बारे में नहीं पता है। और आप लोग गए होंगे बंस रोड तो पता होगा आप लोगों को। लेकिन ये है कि खाना बंस रोड का बहुत अच्छा होता है, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, जाइएगा वहाँ पर। और मेरी अंडे और कीमे की रेसिपी भी ज़रूर आप लोग ट्राई करिएगा, और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कसरे शीरी आ गए थे, और यहाँ की रस मलाई ली थी हमने, और यहाँ से आइसक्रीम ली थी। कसरी शीरी की रसमलाई मैं कहती हूँ कोई बेकरी रसमलाई नहीं बनाती है जैसी कसरी शीरी की होती है। तो यहाँ पर बोर्ड ऑफिस पे इसकी ब्रांच है, और भी जगह पर है, लेकिन हमारे करीब बोर्ड ऑफिस पड़ता है, तो हमें वहाँ से हमने इसकी कसरी शीरी की रसमलाई ले ली थी। ये देखें, ये जो जा रहे हैं बाइक पे। चलिए जी, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। सबको हैप्पी न्यू ईयर मेरी तरफ से। अपने घरों में खुश आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।